एक ऐसी कहानी जो हमारी सोच की ताकत को बयां करती है कि हमारी सोच में कितनी ताकत है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है। ये है कहानी दो बहनों की। दो जुड़वा बहनें थी। दोनों ने एक ही घर में एक ही समय पर जन्म लिया और दोनों की एक जैसी परवरिश हुई। दोनों को एक जैसा कपड़ा पहनने को मिला, एक जैसा खाना, एक जैसा प्यार, लेकिन उन दोनों में उनके स्वभाव में बहुत फ़र्क था। एक थी नकचड़ी, घमंडी, अकड़ू टाइप लड़की और दूसरी थी बहुत ही सेवा भाव वाली, भक्ति भाव वाली, विनम्र लड़की। अब दोनों बहनें धीरे धीरे बड़ी होने लगी, शादी के लायक हो गई। फिर उनकी दोनों की शादियों के लिए रिश्ते ढूंढे गए। तो जो सेवा भाव वाली थी, जो संस्कारी थी, उसकी शादी एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में हुई और जो दूसरी थी घमंडी नकचड़ी, उसकी शादी जमींदार के बेटे से हुई, बहुत अमीर घर में हुई। ऐशो आराम हर चीज़ थी उसके पास। अब दोनों की शादियां हुई, फिर दोनों के बच्चे हुए, ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही थी। फिर इत्तेफाक से दोनों बहनों की मृत्यु भी एक ही साथ हो जाती। यमराज दोनों बहनों को ऊपर ले जाते हैं भगवान के पास। भगवान के पास जाकर भगवान दोनों बहनों से, पहले बड़ी वाली से पूछते हैं जो नकचड़ी और घमंडी थी, कि तुम्हारा ये जीवन कैसा रहा, तुम्हें अगला जीवन कैसा, ऐसा ही चाहिए या कैसा चाहिए, तो तुम्हारे इस जीवन में क्या कमी थी। तो फिर उसने कहा कि मेरे जिस जीवन में था ही क्या जो मैं ऐसा जीवन चाहूँगी। मुझे आप ऐसा जीवन दीजिए जिसमें मेरे पास कोई मांगने ना आए, मुझे किसी को कुछ देना ना पड़े, बल्कि लोग आकर खुद मुझे दें, मेरे से कोई मांगे ना। तो भगवान ने कहा तथास्तु। अब जो दूसरी बहन थी, जो सेवा भाव और भक्ति भाव से भरपूर थी, भगवान ने उससे पूछा कि तुम्हारा जीवन कैसा था, तुम्हारे जीवन में क्या कमी थी, तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने कहा भगवान मेरे जीवन में कोई कमी नहीं थी, मैं अन्न धन से संपन्न थी। मतलब मुझे जब कुछ चाहिए होता था मुझे कहीं ना कहीं से मिल जाता था। बस मेरी एक ही कमी थी कि मेरे द्वार पर कोई भी अगर ज़रूरतमंद आता तो मेरे पास इतना नहीं होता था कि मैं उसको दे सकूं, वो खाली हाथ जाता था। आप मुझे अगला जीवन ऐसा दीजिए कि मेरे द्वार पर कोई भी आए तो वो खाली हाथ ना लौट कर जाए। तो भगवान ने कहा तथास्तु। अब दोनों बहनों का फिर से एक ही गाँव में एक ही साथ जन्म हुआ। अब आपको पता है कि जिसने कहा था कि मेरे पास कोई मांगने ना आए बल्कि मुझे सब लोग दें, वो तो बनी भिखारन। और जो कह रही थी मेरे घर से कोई ज़रूरतमंद खाली हाथ ना जाए, उसका जन्म हुआ एक राजा के घर, वो बनी राजकुमारी। तो ये है सोच का फ़र्क कि अगर आप पॉजिटिव सोचोगे, लोगों का भला सोचोगे, तो आपको